नमस्कार प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए, आज का हमारा मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप। माने क्या? माने बिना ब्याह के लड़का लड़की जो साथ में रहता है ना, उसी को कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। अब देखिए कि जो पश्चिमी सभ्यता है, इसका भारत में तेजी से प्रचलन बढ़ रहा है। अब ये बात और है कि इसमें हत्या का मामला, एसिड फेंकने का मामला, अलग अलग तरह के अत्याचार का मामला भी तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए, चाहे श्रद्धा वॉलकर रहे, चाहे निक्की रहे, चाहे तेजस्विनी रहे, चाहे जितना नाम ले लीजिए, बहुत तरह का नाम है। अब एगो आंकड़ा के मुताबिक जो है ना, 82% माने कि अगर 5 गो मौत हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप में, तो उसमें 4 गो महिला होती है। अब इतना भयानक आंकड़ा के बावजूद जो पश्चिमी सभ्यता का प्रचलन है, वो भारत में तेजी से बढ़ रहा है और लोग बहुत सारा इसको सपोर्ट भी कर रहा है। अब इसमें जो है जितना अपराध बढ़ रहा है, तो एक चिंता भी बढ़ रहा है कि क्या ये सभ्यता सही है या कहीं ना कहीं समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए हम सोचे ना कि रोज तो हम कोई ना कोई मुद्दा पे करवे करते हैं लोगों से बात, लेकिन जब ये जरूरी मुद्दा है तो इस पे भी बात करना जरूरी है। चलिए जरा हमारे लोगों के बीच में, जनता के बीच में उन लोगों से बात किया जाए। खासकर हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से बात करें कि वो जो है इसको किस तरह से देखती हैं। आइए। ये बताइए कि अभी लिव इन रिलेशनशिप का चलन काफ़ी बढ़ा है इधर, तो आप लोग इसको किस तरह से देखती है? एक साइड से तो अच्छा ही है, लोग खुद को जानेगा पहले तब शादी करेगा। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप अभी की सोसाइटी के लिए, जहाँ पे लोग शादी पे थोड़ा शादी को रिस्की समझता है या समझता है कि शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, वैसे समाज में लिव इन रिलेशनशिप का क्या महत्व है? एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, पर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू जब आप ट्रेडिशनल वे में देखें तो ये सही नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, लाइक एजेड जो लोग हैं, जो 50+ हैं, उनको अगर आप उनके सामने ये बोलिएगा तो वो आपको बोलेंगे कि ये क्या होता है। एक तो उनको पता नहीं है, अगर आप नॉलेज देते हैं तो उन्हें लगेगा कि नहीं, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये नहीं है। बाकी रहा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का, तो जहाँ पे शादी को लोग रिस्की बना रहा है, तो वहाँ पे ये भी नहीं है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह के आपकी शादी सक्सेसफुल भी हो रही है। बिल्कुल। और आप अगर देखते हैं ट्रेडिशनल वे से पहले के जमाने में देखते हैं, तो वहाँ पे तो लड़का मतलब लोग देखते भी नहीं थे आपस में, और शादी होती थी तो वो 50 साल तक निभ जाती थी। और अभी तो आप लव मैरिज करें या फिर लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रह के शादी करें, फिर भी साल भर निभाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, और कई बार तो डिवोर्स तक पहुँच जाती है। तो अब अपनी सोच है कि आप उसको चला कैसे रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो सही है, नहीं तो नेगेटिव है तो खराब है। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे हम लोग बहुत सारे केसेस देख रहे हैं, फिलहाल में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो ऐसे में नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि लिव इन का मतलब बेसिकली हो जाता है कि हम साथ में रह रहे, तो फिर क्या फ़ायदा लिव इन में रहने का। जैसे हमारे बिहार में कल्चर है कि शादी के बाद ही हम लोग साथ में रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसा ये बताइए कि अभी लिव इन रिलेशनशिप का, इधर घूम जाएंगे थोड़ा, लिव इन रिलेशनशिप का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? मैं इसको अपोज करती हूँ जी। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप में आजकल महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार की बातें सामने आ रही है। अभी श्रद्धा वॉलकर को देख लीजिए या फिर सरस्वती को देख लीजिए, तो इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो एक तरह से सोसाइटी का भी कहने का एक मौका मिल जाता है कि देखिए लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी तभी तो ऐसा हुआ। तो इसको देख के आप लोगों को कैसा महसूस होता है? ये एक पर्सनल चॉइस है लोगों की, वो उनका प्राइवेसी है, वो जैसे मतलब रहना चाहे रह सकते हैं। तो ये मैं सोचती हूँ कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, वो जैसे भी रहना चाहे वो। ये बताइए कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप का चलन जो है वो तेजी से बढ़ा है, इस पे क्या कहिएगा? सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, जिसको जैसे रहना है, उस पर कमेंट करने वाले हम लोग कौन होते हैं? नहीं, अब जैसे देखिए, कोई भी जो मान्यता है, पहले तो एक सामाजिक तौर पे इसको अभी भी बहुत मतलब हे दृष्टि से देखा जाता है कि नहीं, अभी भी बहुत सही चीज़ नहीं है। लेकिन लड़कियां या लड़के जो है आजकल, जिस तरह की परिस्थिति है, शादी हुआ और बहुत तरह की समस्याएं होने लगती हैं, तो एक लोगों का ये लॉजिक रहता है कि हम लोग पहले रह के देख लें कि लड़का कैसा है, उसके बाद शादी करेंगे, तो एक ये लॉजिक रहता है। तो क्या आप इस लॉजिक को सही समझती हैं? नहीं,
मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, क्योंकि सबका अभी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इतना न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं। तो दोनों चीज़ को अगर फैक्टर देखा जाए, अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आपके गार्जियन परमिशन ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आप फिर जा सकते हैं। बट ऐसे अगर गार्जियन से छुप छुपा के कर रहे हैं कुछ भी, तो फिर आप पे कुछ भी होता है तो फिर आप जिम्मेवार होते हैं उसके। फिर किसी को पता भी तो नहीं चलता है। देखिए बहुत सारा मामला क्राइम्स भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, इस में श्रद्धा केस में भी क्राइम हुआ है। तो फिर ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग तो मैं नहीं करूँगी कभी भी, बट सबकी अपनी चॉइस है। अब कुछ बोल आंकड़ा है कि मतलब 82% जो हत्याएं होती है वो महिलाओं की होती है। तो महिलाएं इस तरह की चीज़ों से कैसे बचें? बहुत सोच समझ कर ये चीज़ तो पहली कदम उठानी चाहिए। और एक तो आपके मतलब अगर छुप के आप कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता है आप किसके साथ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, तो फिर वो तो एक इनसिक्योर हो गया ना, और मतलब एक नेगेटिव चीज़ हो गया, क्योंकि आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं कि आप कहाँ पे हो। उनको लगेगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, बट आप तो किसी और के साथ रह रहे हो। तो फिर इंसिडेंट्स हो सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा। हमको लगता है कि अगर आपकी फैमिली उतनी मॉडर्न है, इनफ मॉडर्न है कि आप जो है इस तरह की चीज़ों में रह सकती हैं, तो आप उनके जानकारी में अगर आपको रहना है तो रहिए, तब ये गलत नहीं है। तो आप खुद स्टेबल हो जाए, पहले अपना करियर, मेरे अकॉर्डिंग तो अपना करियर आगे आप चूज कीजिए, उसके बाद आप इसी चीज में, ये सब में जा सकते हैं। करियर चूज। अब देखिए कि श्रद्धा वॉलकर वाला जो केस आया था, अब अच्छी जगह नौकरी कर रही थी, अच्छी मॉडर्न लड़की थी, लेकिन उसके साथ भी अगर इस तरह की चीज हो गई, और हमको लगता है वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने फैमिली से सारा संपर्क तोड़ लिया। नहीं, देखिए उस टाइम ये केस था कि आप बहुत मॉडर्न हो गए एजुकेशन के बाद, लेकिन आपके फैमिली मेंबर उतने मॉडर्न नहीं है आज भी, लेकिन आपको दोनों को मैच करके चलना है। अब ये नहीं कि आप बाहर मॉडर्न शहर में रह रहे हैं या सिटी में रह रहे हैं तो आप जो मन करें, और उसके बाद फैमिली को छोड़ दिया। हाँ, पहले अपने गार्जियन का भी माइंडसेट देखिए कि वो क्या चाहते हैं। वो ऐसा चीज जान रहे, वो कभी जान ही नहीं रहे, वो देश दुनिया देखे ही नहीं है, आप देख के सीधे आप आगे नहीं कर, ये नहीं सही है। तो ये बताइए कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको आप लोग सपोर्ट करती हैं या इसका विरोध करती हैं? विरोध करते हैं। क्यों विरोध करने का क्या कारण? विरोध करने का ये कारण है कि कुछ स्पेशल चीज़ें जो होती हैं, जो पार्टनर अपने पार्टनर के लिए करता है, वो पहले ही हो चुका है, तो वो उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है। जैसे आप एक छोटा सिंगल सरप्राइज भी देते हो, तो जब आप शादी के बाद देते हो उसकी खुशी, और फिर जब आप पहले ही वो लाइफ जी चुके हो उसके बाद आप दोगे तो फिर उसकी खुशी नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए अभी देखिए कि पार्टनर के साथ अपराध का मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि लिव इन में लड़कियां रहती है और उसके पार्टनर एसिड फेंक देते हैं, हत्या कर देते हैं। अभी देखिए श्रद्धा वॉलकर वाला केस था, इतने बुरे तरीके से उसका मर्डर किया। तो क्या इस तरह का अपराध क्यों बढ़ते जा रहा है लिव इन रिलेशनशिप? वो लड़कियां अपने लिए खुद वो रास्ता चुनती हैं। आज 2 दिन के आए लड़कों पे इतना ट्रस्ट, और माँ बाप जो जन्म देते हैं इतना कर चुके हैं उनके लिए उनका कोई कर्तव्य ही नहीं बनता है। आज हम लोग भी हैं, एक लड़की हैं, लेकिन हम किसी ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो मारा तो कहीं ना कहीं तुम खुद उसकी जिम्मेदार हो ना। ये बताइए कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? इसको हम लोग पॉजिटिव वे से देखेंगे। ये तो सही चीज़ है कि अगर कोई भी कपल पहले से वेल नोन है उसके बारे में, तो और लाइफ बेहतर होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चीज, एक आंकड़ा है लिव इन रिलेशनशिप को लेके कि 5 अगर हत्याएं होती है लिव इन रिलेशनशिप में, तो उसमें 4 महिलाएं होती हैं। लड़के इतने हिंसक क्यों हो जाते हैं अपने, जिनके साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं साथ में, उनके साथ उनके प्रति ऐसे हिंसक क्यों हो जाते हैं? देखिए, अब मेंटल चीज़ को कौन जान सकता है। अभी हम लोग दिल्ली में सुने थे कि एक कोई अटैक हो गया था, वो लड़की पर चाकू से अटैक हो गया था। तो मेंटल जो प्रायोरिटी है उसको हम लोग कैसे बदलेंगे? वो पहले से पता कैसे चलेगा कि ये हिंसक है, ये हिंसक नहीं है? देखिए, एक टर्म होता है फेमिसाइड करके, अभी आज ही हम पढ़े भी हैं उसके बारे में कि फेमिसाइड करके एक चलन होता है, टर्म होता है, जिसमें क्या होता है कि लड़कियां जब दबाव बनाने लगती है शादी का या फिर किसी तरह की ऑनेस्टी का दबाव बनाने लगती हैं, तो लड़के जो हैं उनको मार देते हैं, और इसको यूएनओ शायद जो है, यूएनओडीसी जो है शायद फेमिसाइड का नाम दिया है। तो इस तरह की चीजें होती है। काहे भैया मार देता है साथ में रहने वाली लड़की को? वो तो सर बताएंगे, हमको क्या है? आपने बताइएगा। नहीं, हमारे सारे सर से समाज में यही सब चीज हो रहा है, समाज का चीज नहीं बताइएगा। अब देखिए, मैम उतना जानकारी हमको नहीं है। मेन बात देखिए, हम लोग तो बिहार के सीधे साधे लोग हैं, हम लोग क्या जानेंगे लिव इन रिलेशनशिप जी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला को हम लोग तो ऐसा करके देखेंगे। ये बताइए भैया, भाई आ रहे ना, आप बिना भाई के नहीं बोलिएगा, राम लखन है क्या आप लोग? ये बताइए कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका आप लोग सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं बताओ मैम का जवाब। ठीक ही ठाक है, मतलब सबके लिए अलग अलग सोच है ना। आपका क्या सोच है? अभी गलत है। गलत है? काहे गलत है भैया? अभी क्या जॉब है नहीं किसी के पास। हमें तो घर से घर के मतलब विरोधी जा रहे हैं ना।
नहीं, अच्छा जॉब की बात करें तो अभी जो श्रद्धा वॉलकर और ये आफ्ताब वाला मामला आया था, तो ये लोग तो लिव इन में रहते थे, दोनों जो है मैच्योर थे, मैच्योर कपल, निब्बा निब्बी वाला हम लोग नहीं कहेंगे उसको, मैच्योर थे दोनों, नौकरी करते थे, अच्छे फ्लैट में रहते थे, उसके बावजूद अपने पार्टनर का इतना निर्मम तरीके से हत्या कर दिया, जिसके साथ खा रहा है, पी रहा, उठ रहा है, बैठ रहा है, उसके बावजूद उसका हत्या कर दिया। तो इस तरह के मामले से एक लिव इन रिलेशनशिप जिसका लोग सपोर्ट कर रहे थे, एक मॉडर्न सोसाइटी जिसका सपोर्ट कर रही थी, उसके विरोध में चली गई, इसको कैसे लेते हैं आप? ये तो गलत किया उसने, बहुत गलत किया। और लिविंग रिलेशनशिप मेरे हिसाब से, जैसे मैं भी अभी जॉब में हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर इन 2 या 3 ईयर मेरा शादी होगा तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसी लड़की मिले जो लिव इन रिलेशनशिप हो। लेकिन इस टाइप से सोसाइटी में एक गलत मैसेज पहुँचता है और कोई भी लड़की इस टाइप का मैसेज देखकर बहुत ही वो आना नहीं चाहेगी लिव इन रिलेशनशिप में। इस टाइप के निर्मम हत्या पे उसको बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और सोसाइटी को भी बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, और ऐसे करने वालों को बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। देखिए, शादी जो होता है ना, एक बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, बहुत जिम्मेदार होने के बाद ही आपको शादी करनी चाहिए, ऐसा समाज भी कहता है। तो आजकल लोग चाहते हैं कि हम अगर शादी कर रहे हैं, शादी अच्छे से नहीं चले तो फिर क्या होगा, इससे अच्छा है कि हम किसी अंडरस्टैंडिंग आदमी के साथ रहें, बढ़िया से समझदारी हो जाए, उसके बाद ब्याह करेंगे उससे, है ना। तो इस तरह का सोच जो है, एक तो अच्छा सोच है, और ये जो है अगर इस तरह से देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप अच्छा चीज़ है। लेकिन आजकल जिस तरह का मामला सामने आ रहा है, उससे एक इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। लेकिन अभी भी क्या लगता है कि इसको मान्यता मिलना चाहिए? देखिए मैम, मैं तो यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें सही होती है तो पूरी तरह से सही नहीं होती है। मेजॉरिटी देखना चाहिए कि हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ मिल रहा है। जैसे अरेंज है, लव मैरिज है, ठीक है, बहुत हर सबके लिए सब सही नहीं है। किसी के लिए लव सही है, किसी के लिए अरेंज सही है। प्रॉब्लम दोनों जगह ही होता है मैम, कहीं अरेंज में भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कहीं लव में भी दिखता है कि शुरुआत में लव में था, बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि जैसे टीना डाबी की लेते हैं मैम, तो उसका लव मैरिज था, बट आफ्टर सम टाइम सी अरेंज मैरिड। जबकि इतने पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे, IAS टॉपर 2017 की ऑल इंडिया टॉपर रह चुकी है, तो सबके लिए सही तरीके से नहीं काम करती है। लिविंग भी वैसे ही है। लिविंग में भी क्या है ना मैम कि शुरुआत में चीज़ें सब कुछ ठीक चलती है, लेकिन बाद में क्या है ना कि अगर आप सोसाइटी से सेक्लूडेड हो जाते हैं तो पूरी तरह से एक अलग ही सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। जैसे झगड़ा तो मैम हर किसी में होता है, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो या फिर कोई भी रिलेशन हो, झगड़ा होता है। लेकिन अगर आप सोसाइटी से पूरी तरह कट जाएंगे ना, तो उससे क्या होता है ना कि उस झगड़ा के टाइम पे कोई मीडियोकर नहीं होता है जो प्रॉब्लम को थोड़ा मिटिगेट करे, समझ रहे हैं ना आप। तो जैसे इसका जो श्रद्धा वालकर का जो भी मामला था, इन दोनों में पर्सनली क्या हुआ, ये दोनों सोसाइटी से पूरी तरह से कट गए थे। और लड़के के माँ बाप को कुछ पता है, जैसा कि लड़के के माँ बाप ने कहा, और लड़की के माँ बाप को तो खैर नहीं पता था, और लड़की के माँ बाप को भी नहीं पता, तो दोनों ही घर से बाहर, इवन दोस्त सर्कल से भी बाहर, दोस्त को भी सही पता नहीं कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक से रिलेशन चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। अब उसमें क्या हुआ, थोड़ी बातें ऊपर नीचे हुई, और इससे फाइनली क्या हुआ, बहुत ही इसका डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आया। तो ये एक इंसिडेंट ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि एकदम से ये गलत है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुत अच्छे से रह रहे हैं और एक अच्छा एग्जाम्पल सोसाइटी को पेश कर रहे हैं। अब देखिए, कहावत है कि पंखा गिर जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गर्मी में मर जाए। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं। ये लिव इन रिलेशनशिप का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, महिलाओं की हत्याओं का भी मामला आ रहा है, तो इसको आप सपोर्ट करते हैं या इसका विरोध करते हैं? देखिए, सही मायने में देखें तो लिव इन रिलेशनशिप जो है, लड़कियां आती है यहाँ पे पढ़ने के लिए, लड़के आते हैं पढ़ने के लिए, उनको प्रेम हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मम्मी पापा का प्रेम छोड़ के दूसरे का प्रेम में पढ़ना, सबसे बड़ी गलती तो यही हो जाती है कि आप माँ बाप के मतलब कि माँ बाप का फिक्र नहीं करते हैं और आप लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे कि आगे होगा क्या। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत गलत है। सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप अगर आपके उतने मॉडर्न हैं, अगर आप उतने मॉडर्न हैं, तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह जाइए, लेकिन कम से कम माँ बाप को जानकारी रहे, ऐसा श्रद्धा वाला हालत नहीं हो जाए कि आप मर जाएं और महीनों तक आपके माँ बाप को पता नहीं चले। लिव इन रिलेशनशिप, अगर माँ बाप अगर बोल रहे हैं कि जाओ अपने बच्चों को कि लिव इन रिलेशनशिप में रहो, तो ये सबसे बड़ी गलती तो माँ बाप की हुई कि आप छोड़ रहे हैं, आप खुला छूट दे रहे हैं कि जाओ फंसो लिव इन में रहो। फिर आपका संस्कार क्या गया जी? आप ही तो संस्कार दे रहे लिव इन में रहने के लिए फिर अपने बच्चों को। लेकिन समस्या ये है कि माँ बाप भी डरते हैं कि अगर हम अपने बच्चों पे जो है अगर अत्यधिक दबाव बनाएं, बहुत ज़्यादा अगर कस में रखें, तो कहीं बच्चे जो हैं वो हम लोग को फॉलो करने के बजाय और उन पर उल्टा प्रभाव ना पड़ जाए, इसलिए भी लोग जो है थोड़ा सा डरते हैं।
अच्छा ये बताइए कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लड़के लड़कियां समझते हैं कि शादी एक बड़ा फैसला होता है, तो हम लोग पहले साथ में रहते हैं, अगर सब अच्छा हुआ तो जो है शादी कर लेंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो मॉडर्न जमाने के अनुसार तो सब कुछ बदलेगा ही ना। तो मॉडर्न जमाना आया तो मॉडर्न से इस तरह का ये बढ़ेगा। नहीं, आप जैसे इतिहास जो है, इतिहास वर्तमान भूत सब देख रहे हैं, आपको कैसा लगता है ये? अब वर्तमान समय में तो ये बढ़ना है तो ये तो अच्छा ही माना जाएगा ना। लड़कियों की हत्या काफी हो रही है इसमें। हत्या काफी तो वो पहले भी होता रहा है, अभी भी होगा, वो सब तो होता है। उसकी हत्या होती रही है पहले भी, उससे कुछ नहीं है। ये चीज बढ़ता है, जब भी होता है तो बढ़ता है। ये तलाक सब चीज़ बढ़ेगा तो ये अच्छा चीज़ है। लिव इन रिलेशन पे रहना कोई बुरा चीज़ नहीं है, मॉडर्न के अनुसार मॉडर्नाइज। कि आजकल महिलाओं की जिस तरह से हत्या हो रही है, 5 में से 4 महिलाएं होती है अगर हत्या का मामला होता है तो इस तरह से देखें तो लिव इन रिलेशनशिप एक तरह से खतरनाक मोड़ बनते जा रहा है जीवन का। इसको आप किस तरह से देखते हैं इन अपराधों? अच्छा एक बात बताइए, जो लिव इन रिलेशन में आप रहने जाते हैं उसमें किस कौम का क्या परसेंटेज है? आप जाइएगा जहां रहने के लिए, उसके बारे में जानकारी नहीं रखना, किसी के साथ एसोसिएट हो जाना, किसी के साथ रहना शुरू कर देना। लॉजिक देगा कि प्यार देख समझ के थोड़ी होता है। देखिए प्यार देख समझ के नहीं होता है, लेकिन इतना भी ना समझ नहीं होना चाहिए, इतने अनपढ़ नहीं होना चाहिए। मरने के महीनों बाद माँ बाप को पता चले। को कम से कम 24-25 साल तक पढ़ाई करनी चाहिए, दोस्त बनाइए, साथ मत रहिए। जब 24-25 साल के आप हो जाते हैं तो इतने मैच्योर्ड हो जाना चाहिए आपको, जो हमको किसके साथ रहना नहीं रहना चाहते, यू विल डिसाइडेड। ये है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है, जिस तरह से चलन इसका बढ़ रहा है और युवा खासकर इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ये सही चीज़ है, तो वो तो सही चीज़ है, हम भी इसका सपोर्ट करते हैं कि अगर दो लड़का लड़की अपनी स्वेच्छा से रहना चाहता है, इतना इनफ समझदार है कि हम रह सकते हैं, तब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहले सब कुछ का मतलब प्रोज होता है, कॉन्स होता है। जैसे पहले हम लोग बात करते थे अरेंज्ड मैरिज की, ठीक है। आप जैसे 100 में से 90 अरेंज मैरिज उठा लीजिए तो काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस की भी शिकार होती थी महिलाएं। पहले उनका कोई चॉइस नहीं होता था, कोई प्रेफरेंस नहीं होता था, उनके मैरिज में उनका कोई पार्टिकुलर से नहीं होता था। फैमिली डिसाइड कर लेती थी कि किसी पार्टिकुलर मैन से शादी करना और उससे उसकी शादी कर दी जाती थी। लिव इन का कुछ बेनिफिट भी है, कुछ खराबियाँ भी हैं। बेनिफिट ये है कि जो पहले से मतलब जो दोनों आदमी रह रहे हैं, चाहे कोई भी लड़की हो या लड़का हो, वो दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि हाँ भाई अंडरस्टैंडिंग बन पाती है कि वो क्या चाहता है मेरे से, उसकी क्या उपेक्षाएं हैं, और लड़की की भी कुछ उपेक्षाएं होती है। मानिए किसी लड़की को काम करना होता है कि नहीं मैं शादी के बाद भी काम कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। काफ़ी बार देखा गया है कि अरेंज मैरिज में मतलब हस्बैंड शादी के बाद काम करना नहीं अलाउड करते थे। तो लिविंग में ये तो एक बेनिफिट हो रहा है कि वुमेन को अपना से मिल रहा है कि हाँ भाई तुम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से अपना हस्बैंड सेलेक्ट करो। लेकिन उसी तरह काफ़ी अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ऐसा भी हो जा रहा है कि शादी बिना किए हुए लोग लिव इन में रह रहे हैं और लिव इन के बाद ही सब कुछ खत्म हो जा रहा है। तो इससे पेरेंट्स के ऊपर एक मानसिक दबाव पड़ता है, सोसाइटी का इमेज खराब होता है कि अरे आपकी बेटी लिव इन में रह रही थी और छोड़ दिया, तो आगे उसको शादी में परेशानी होती है। तो आप इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। अच्छा, ये जो अपराध हो रहे हैं ये ना हो, इसके लिए पार्टनर्स को क्या ध्यान, लड़की हो चाहे लड़का हो, इसको क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए सबसे पहला चीज़ ये है, जब आप लिव इन में रह रहे हैं तो आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, उसकी एक एक डिटेल्स आपके पेरेंट्स के पास होनी चाहिए कि हाँ भाई देखो मैं इनके साथ रह रही हूँ, मेरा मकान नंबर ये है, पिन कोड इतना है, ताकि अगर कोई भी अपराध हो तो समय पर उसे रोका जा सके। और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लिव इन में रह रहे हो और आपके घर पे जानकारी नहीं, आप किस एरिया में रह रहे हो, आपका मकान नंबर क्या है। क्योंकि अगर आप अपनी सारी चीज़ों की जानकारी पेरेंट्स को देकर रखोगे, किसी अपने भरोसेमंद दोस्त को देकर रखोगे, तो ही आपके मतलब अगर आपके साथ कुछ भी अपराध हो रहा है तो उसे रोका जा सकता है। तो इसे रोकने के लिए ये किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी चीज़ समाज में अगर कोई नई और पुरानी आती है तो उसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इसका क्या फ़ायदा है और नुकसान क्या है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। खासकर लड़कियों को से हम यही अपील करेंगे कि अगर आपकी फैमिली उतना मॉडर्न है, अगर आपका फैमिली उतना सपोर्ट कर रहा है तो रहिए लिव इन रिलेशनशिप में, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लड़के भी रहिए लिव इन रिलेशनशिप में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर माँ बाप को जानकारी पहले से दे देते हैं तो अगर आपके साथ किसी तरह का कोई बुरा व्यवहार होता है, किसी तरह का कोई अपराध होता है, तो माँ बाप को पहले से पता रहेगा। खैर आज के कार्यक्रम में तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन अभी के लिए बाय बाय।